टू बोल के जायके जनाब, आज भी आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके हम लोग आ गए हैं और मामूल के मुताबिक शेफ़ ज़ुबैर इस वक्त मेरे साथ किचन में मौजूद हैं और आज भी बड़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। वो आइटम आज हम तैयार करने वाले हैं जो कि आई थिंक सो हर घर में, हर दस्तरख्वान की रमज़ान में ख़ास तौर पर जीनत होती है। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद इस पर कुछ बोलूँ, आप ही बता दीजिए आज आप क्या बना रहे हैं। बिल्कुल, आज जो रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, एक तो हम कौसर मसाले से जो है चिकन की कढ़ाई बनाएंगे और उसमें जो हम चिकन यूज़ कर रहे हैं वो सबरोसो का कढ़ाई कट वाला चिकन मैं आपको दिखा देता हूँ। पैकेट में जो है वो इस तरह से जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। कढ़ाई कट भी मिलेगा आपको, बोनलेस भी मिलेगा आपको, ड्रम स्टिक भी मिलेगा और साथ साथ चिकन के स्ट्रिप्स भी मौजूद है। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से डीफ्रॉस्ट कर लिया। रमजान के महीने में जनाब जहाँ पर हमारे ज़हन में आती है ना चीज़ें कि हमें क्या क्या बनाना है, तो उसमें क्विकली जो सबरोसो है उसका नाम हमारे ज़हन में आता है क्वालिटी कंट्रोल की, जहाँ पर बात होती है क्योंकि इनका चिकन मैरिनेटेड फॉर्म में भी मौजूद है। कुछ भी आप जाके खरीद सकते हैं, रेंज है एक, और दूसरा आप ये सादा चिकन भी लेके इसको डीफ्रोस्ट कर सकते हैं और अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है दही फुल्की जो कि हर घर में इजली बनाया जा रहा है। ये तो मैंने बताया कि हर दस्तरख्वान पर दही फुल्की का जो है वो लाजमी ये डिश मौजूद होती है क्योंकि मज़ा आता है ना दही खाने में इफ्तार में। बिल्कुल, और फिर ठंडक ऑफ कोर्स साथ साथ जो है आप कोशिश करेंगे ऐसी डाइट हो आपकी रमज़ान में जो कि आपको फुल ऑफ न्यूट्रिएंट रहे और साथ साथ प्रोटीन, अच्छे कार्ब्स, अच्छे आपको जो है फुल्की नरम हो तो ही मजा आता है, फुल्की सख्त हो तो मजा नहीं आता। आप चेक करें, देखिए 100% सॉफ्ट है बिल्कुल। चलें अभी ट्राई करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, ये फुल्की जो है मैंने जो बनाए हैं ये माश की दाल से बनाए, तो आप जो बनाएंगे आप जो है वो अपने हिसाब से बेसन से भी बना सकते हैं। और साथ साथ जो है, बल्कि इससे पहले कि हम कुकिंग स्टार्ट करें, यहाँ पे हम हैंड वॉश कर लेते हैं लाइव बॉय से, जो कि 99.9% जर्म किलर है। और आजकल वैसे भी कोविड मार्केट के अंदर बिल्कुल इन है, तो मेक श्योर जब भी आप बाहर से आएँ या आप कुकिंग करें तो लाइव बॉय से आपने अच्छे से हैंड वॉश करना है। अब हम एक काम ये करते हैं कि माश की दाल की जो हमने ये फुल्कियां बनाई हैं, अच्छा तभी इनका कलर जो है वो बहुत लाइट होंगे। माश की दाल की फुल्कियां हैं ये, वेरी नाइस। और आप ये देखें सैरिश की ये कितना सॉफ्ट है, ये देखें। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया हुआ है। तो 350 ग्राम के करीब जो है माश की दाल को मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। सोडा डाल लीजिएगा ताकि इससे सॉफ्टनेस आ जाए और इसको फिर जो है आपने पानी फेंक के ब्लेंडर में शामिल करना है अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, बॉयल नहीं करनी माश की दाल, नहीं बॉयल नहीं करनी, कच्ची ही है। हाँ, बॉयल नहीं करनी है। तो कच्ची दाल को आपने ब्लेंडर में शामिल करना है और जब आप ब्लेंडर में शामिल करेंगे उसमें नमक, थोड़ा सा लहसुन का एक छोटा सा दाना डाल लीजिएगा, हरी मिर्चें डलेंगी और थोड़ा सा नमक डलेगा, साथ साथ गरम मसाले का थोड़ा सा पाउडर। सही। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि दही फुल्की में अगर किसी एक चीज़ की ज्यादती हो जाए तो वो डोमिनेट कर जाती है। इसमें सारा कुछ हल्का हल्का डलता है, उसी से जो इसका टेस्ट है वो इनहेंस होता है। और लहसुन जो इसमें मज़ा करता है ना, बहुत कमाल, क्या ही गार्लिक का बहुत कमाल इसमें जो है वो अरोमा आता है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने ये इसका बैटर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बैटर मैंने बना के रखा हुआ था और अभी चूँकि शो का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो उसमें मैं बना के रखना पड़ता है। तो ये इसका इस तरह से ये बैटर होगा और इस तरह से आप बना के इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो दही बड़े तो हम बनाएंगे आफ्टर चिकन कढ़ाई, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। तो आज जो रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, चिकन शाही कढ़ाई, जो कि शाही कढ़ाई बहुत ही यानी कि रॉयल किस्म का दस्तरख्वान सजने वाला है, शाही कढ़ाई होगी। और कढ़ाई तो जनाब मुझे लगता है हमारे पाकिस्तानियों की एक ऐसी देसी डिश है कि हर किसी को पसंद होती है। कढ़ाई भले मटन की हो भले चिकन की हो, बस हो तो मज़ा आ जाता है। और ये मैंने शामिल कर दिया डालडा कुकिंग ऑयल। जहां मामता वहां डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। 80 सालों से जायद माओ का बेहद भरोसा जो इसको एक कामयाब ब्रांड बनाता है। हमारे खानों में इसका इस्तेमाल तो एक लाजमी से जुज़्व है जनाब। और डालडा लाया ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा जी, ये सबरोसो का जो है कढ़ाई कट चिकन है मेरे पास, इसको हमने अच्छी तरह से डीफ्रॉस्ट करके और अब हम इसको शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं ना इसमें, अच्छा किया आपने मेरे कपड़े बचा लिए। ये मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि इस वक्त जो है वो कपड़े खराब होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब, हमारे ये जो अप्लायंसेज हैं उसके बारे में भी बता दूं। और अभी शेफ़ मजेस्टिक के ये हमारे पास कुकवेयर हैं जिनमें आज ये शाही कढ़ाई बनने वाली है। हरी मिर्चें भी डल गई हैं जनाब। और फोटाइल का हमारा ये स्टोव है। और आपको ये बता दो शेफ़ मजेस्टिक के जितने भी कुकवेयर्स हैं इनमें खाना फास्ट बनता है, चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, बेहतरीन कुकवेयर है। और दूसरा
फोटाइल जनाब पाकिस्तान में इसको तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो चुके हैं। इनकी मुल्क भर में 15 से ज़ायद ब्रांचेस भी मौजूद हैं, आप जा सकते हैं, जाके ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ मुल्क के बड़े शहरों में बड़ी तादाद में फोटाइल के डीलर्स भी मौजूद हैं। अगर आप घर बनवा रहे हैं, उसमें किचन तो बनेगा, लाजमी सी बात है, बनवाने का सोच रहे हैं तो आप फोटाइल के अप्लायंसेस लाजमी खरीदें। हाई क्वालिटी अप्लायंसेस है पाकिस्तान में। ये आप स्टोव देख सकते हैं, उसके बाद ये आप अवन देख सकते हैं, माइक्रोवेव देख सकते हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपका भी ट्रस्ट बनेगा। जो है ना माशाल्लाह से फोटाइल के ही चूल्हे लगे हुए हैं, इवन ओवन भी आप इनके देखिए कि बहुत स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो आप बेकिंग करते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो ये टाइमिंग जो है ना इस हिसाब से बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि आजकल इतना बिजी लाइफ है सभी की, मोस्टली ख़वातीन वर्किंग वुमेन है। कोशिश यही होती खाना जल्दी से बन जाए, फ्री हो जाऊं ताकि बच्चों को टाइम दे सकूं, जॉब को टाइम दे सकूं, घर को टाइम दे सकूं। तो ऐसे में बेहतरीन अप्लायंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने इसमें लहसुन नहीं डाला? नहीं, मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है, चूँकि शाही कढ़ाई है तो शाही कढ़ाई में मैं जो है वो फ्रेश ही आइटम्स डाल रहा होता हूँ, चाहे वो हरे मिर्चें हों, चाहे वो अदरक हो और हरा धनिया। इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा जो है दही जाएगा इसमें, फिर हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो हमने इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं, इसमें मैंने सबसे पहले शामिल किया है डालडा कुकिंग ऑयल, और उसके साथ साथ जो है कढ़ाई कट सबरोसो का चिकन मैंने इसमें शामिल किया, जो कि ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको ख़रीद के और उसको आप डिफ्रॉस्ट कर लें, बहुत आसान सा तरीका है। और उसके बाद जो है हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, आप चाहें आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और उसके साथ साथ हमने इसमें बारीक कटी हुई अदरक भी शामिल की है, और यही इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी। और इतना मज़ा आता है जब निवाले में अदरक आती है ना। एग्जैक्टली। मैं रोज़ा नहीं ख़राब करना चाह रही, मुँह पानी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये है कि कढ़ाई में जब तक ये खड़ा मसाला साथ नज़र ना आए ना, हरी मिर्चें हो गई, हरा धनिया हो गया या अदरक हो गया, मज़ा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। और कढ़ाई की एक बड़ी ख़ास बात है कि तेज़ आंच पे जब आप स्टार्ट में इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो उसमें एक बड़ा ये देखा जाता है कि फायर स्मोक जो इसके अंदर आ जाता है ना तेज़ आंच पे, आपने नोटिस किया? अच्छा, कुछ लोग इसको दम लगाते हैं कोयले का। बिल्कुल बिल्कुल, कोयले का दम, वो फिर कोयला कढ़ाई हो जाता है, लेकिन उसमें जो है वो मेरे ख्याल से कुछ और भी चीज़ें ऐड होती हैं। अब हमारी डिशेस में इतना ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल हो गया, पहले नहीं होता था। पहले खाने बड़े देसी स्टाइल में बनते थे, सब्जियाँ, लेकिन जब से ये माशाल्लाह चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है और ये हम देख रहे हैं कि क्रीम की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है डिशेस में, ज़्यादातर क्रीम डलती है, तो फिर ही वो जनाब एक मज़ा आता है। अच्छा, चाइनीज़ हो गया या फिर ये टमाटर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, टमाटर जो है तकरीबन 400 ग्राम के करीब है, तो इसको आपने इसका स्किन जो है आप वो अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। पील करने के बाद इसको आपने स्टीम करना है, और स्टीम करने के बाद इसका पेस्ट बना के थोड़ा दरदरा सा हो, बहुत ज़्यादा आपने जो है वो बारीक पेस्ट नहीं बनाना, ठीक है। और ये शामिल करने के बाद आप सडन जो है इसको हम ढक देंगे जब तक चिकन गल नहीं जाती। तो फिर हम ज़रा दही बड़े की तैयारी कर लेते हैं। सही। और उसके लिए जो है अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ा टाइम, बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है, हमने चीज़ें जो बना के ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे जो तैयार ठीक हो गया। अब आप सर्व करेंगे। उसको कैसे करना है, ये इसका पानी आपने ऐसे इस तरह से निकालना है, ठीक है। और सॉफ्टनेस देखिए आप सैरिश के कितना कमाल का जो है वो जो ये फुल्कियाँ बनी हैं। तो अच्छा, इसके ऊपर आप मतलब आप इस पे क्या पोर क्या करेंगे आप? इसमें हम ऑफ कोर्स ये हमारे पास जितने भी टमाटर, दही और सारे जो चाट मसाला है और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, मतलब ये वो दही बड़े वाली फुल्कियाँ नहीं है? ये दही बड़े वाली ही फुल्कियाँ हैं, तो इसमें तो दही भी डलेगा? दही भी डलेगा ऑफ कोर्स। तो इसमें हम इन्वेंशन कर रहे हैं थोड़ी सी, और वो ये कर रहे हैं कि तमाम हरे मसाले भी हम ऐड कर रहे हैं, और साथ साथ इसमें हम कौसर का चाट मसाला भी ऐड। चलिए रेसिपी चार्ट भी दिखा देते हैं दही फुल्कियों की। तो इसमें बता दीजिए शेफ जुबैर क्या क्या डाला आपने? सबसे पहले आपने माश की दाल लेके और 300 ग्राम माश की दाल लेके आपने ओवरनाइट सोक करना है, और सोक करने के बाद जो है आप इसको ब्लेंडर में शामिल कर लें, और उसमें थोड़ा सा आपने सॉल्ट शामिल करना है। सॉल्ट शामिल करने के बाद लहसुन का एक छोटा सा दाना शामिल कर लें, हरी मिर्चें और साथ में नमक शामिल करके इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद ये आपके सामने मैंने इसको पानी में शामिल किया है, ठीक है। और इस तरह से इसकी सॉफ्टनेस आ जाएगी। उसके बाद आपने अच्छा, ज़्यादा देर पानी में इसको अगर आप भिगो के रखेंगे तो भी ये टूट जाएंगी। बहुत ज़्यादा देर पानी में भिगो के नहीं रखते। मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बनाती हूँ घर में, लेकिन मैं बेसन की बनाती हूँ, इन्होंने माश की दाल की बनाई है। अच्छा, माश की दाल की जो बड़े होते हैं उसका अपना ही एक कमाल है। तो ये जो मैं शामिल कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास तकरीबन एक खाने का जो है, बल्कि 1 कप जो है हमने दही का शामिल किया है, और इसको मैं ज़रा अच्छी तरह से विस्क से, अगर आपको दही थोड़ा खट्टा लगे तो आप इसमें दूध भी मिक्स कर सकते हैं। दूध भी मिक्स कर सकते हैं, क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अभी आजकल तो वैसे ही मैंने देखा है कि हरे मसाले का भी बड़ा इस्तेमाल होता है इसमें, धनिया पुदीना। अच्छा, मैं आपको बताऊं मैं घर पे इस पे क्या डालती हूँ जब मैं इस तरह फुल्कियाँ बनाती हूँ, तो मैं उसके ऊपर इमली की चटनी डालती हूँ। अच्छा, इमली की काला नमक भी डालती हूँ थोड़ा सा,
तो वो बड़ा मजा आता है उसको खा के। और अगर इसमें लहसुन भी अगर ज्यादा हो जाए ना शेफ ज़ुबैर तो भी ये खराब हो जाता है। तो भी खराब हो जाता है। लहसुन बहुत एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर आपने इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे मैंने 1 दाने का या 2 दाने का जिक्र किया, अगर बहुत ज़्यादा है माश की दाल की क्वांटिटी तो आप 3-4 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दही को हम अच्छी तरह से यूँ फेंट लेते हैं और फेंटने के बाद यहाँ पर ये है मेरे पास नमक, मैं नमक शामिल कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ थोड़ा सा जो है मसाला मैं इसके अंदर भी शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। और आप चाहें आप प्लेन योगर्ट भी रख सकते हैं, इसको आप मीठे जो दही बड़े होते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने शामिल कर दिया और इसी के साथ साथ जो है ये है मेरे पास स्क्रीन पर इसकी रेसिपी भी आ रही है। रेसिपी कार्ड पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी क्या है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, ताकि आपको आसानी हो। अगर आप हमें सुन नहीं पाए पहले तो आप इसको देख के फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला और ये मैंने डाल दिया। और जो लोग ज्यादा चटपटी चीजें पसंद करते हैं उनको मैंने केचप डाल के भी खाते हुए देखा है दही बड़ों के ऊपर। जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कनौर की केचप हो और जनाब पकौड़े दही बड़े सभी पे। अभी शाही कढ़ाई से धुएं उठ रहे हैं और ये बिल्कुल भुनने के बिल्कुल करीब है जनाब। और जो हमारे दही फुल्कियां हैं उनकी गार्निशिंग ऐसी औसम हुई है कि उसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। कैमरामैन जरा दिखाइएगा। और रोज़ा भी खुलने वाला है, और रोज़ा भी खुलने वाला है, कुछ टाइम बाकी है। और अभी हम लोग दही फुल्कियों की शक्ल देख के मैं तो काफ़ी खुश हो रही हूँ कि आज इफ्तार में मज़ा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। चटनियाँ काफ़ी डाली, क्या क्या डाला है? बहुत कमाल की। अच्छा, इसमें जो है एक तो दही हमने जो बनाई थी अलग से, उसमें 1 कप दही लिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने इसमें हरे मसाले ऐड किए थे, लाइक कि हरी चटनी ऐड की थी और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल किया था, नमक किया था, कौसर का मैंने कौसर मसाले का चाट मसाला यूज़ किया था, साथ साथ थोड़ी सी जो ये हरी धनिया जो कि फ्रेश मैंने चॉप किया हुआ था ये शामिल किया। उसके बाद दही को अच्छी तरह से मिक्स करके वो आपने ऑन टॉप जो है जो फुल्कियाँ होंगी हमारी उसके ऊपर हमने अच्छी तरह से इसकी लेयर्स बनानी है। उसके बाद जो है पापड़ी और साथ में इमली की चटनी, पापड़ी में मज़ा करती है ना इसमें, और थोड़ा सा मैंने टोमेटोज को फाइन चॉप करके जो है वो ऊपर से जो है वो बहुत मज़े की शक्ल ही बहुत मज़े की लग रही है। अच्छा, हमारी दूसरी रेसिपी भी दूसरी रेसिपी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब थोड़ा सा आखिरी से हमने क्या करना है कि ये मेरे पास है कौसर मसाला और इसके कढ़ाई गोश्त में शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा, ठीक है। ये हम शामिल कर रहे हैं। मेरे पास ये दही है अराउंड 1 कप के करीब, ठीक है। और इसमें ये कौसर मसाला शामिल करना है कढ़ाई का और इसको आप इस तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद और फिर आपने बिल्कुल आखिर में अच्छा, इस दही के अंदर जो है फ्रेश क्रीम भी मैंने शामिल किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो चूँकि शाही कढ़ाई है तो इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। चले जी, ठीक है। ये अब हम शामिल कर रहे हैं इस कढ़ाई की बैटर पे और अब आँच होगा इसका तेज़, ठीक है। इस तरह से टाइम भी अब तकरीबन खत्म हो चुका है हमारे पास और ये भुन चुकी है अच्छी तरह से, कढ़ाई हमारी फ्राई हो चुकी है। चूँकि शाही कढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मेक श्योर जब आप बनाएं तो उसमें बोटी के साइजेस का जो है ना बड़ा मतलब बहुत बड़ी बोटी ना हो, थोड़ी छोटी बोटी हो, ताकि जल्दी गल जाए। अब आप चलिए हम इसको सर्व कर दें क्योंकि टाइम अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल साफ कर देता हूँ। तो ये इसको हम डिश आउट कर रहे हैं और सबरोसों के चिकन से जो है हमने ये ज़बरदस्त सी शाही कढ़ाई जो है वो तैयार कर दी है। और अब चलें जी, चिकन की ख़ास बात ये होती है कि जल्दी से गल जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो हमने तो वैसे ही सबरोसों का चिकन यूज़ किया तो उसमें भी मैंने ख़ास देखा। चलें जनाब, अब वहाँ रख दीजिए और इस पर गार्निशिंग कर लीजिए क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। ये और ये जनाब कैमरामैन दिखा दें, हमारी दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल रेडी हैं जनाब। आप चाहें तो अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, यकीनन आपको मज़ा आएगा। मुझे और शेफ ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।